इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार। मोहम्मद पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। मोहम्मद पालो कि हर रिश्ते खास होते हैं। कुछ अपने दिखने वाले भी धोखेबाज, कुछ अपने दिखने वाले भी अपने दिखने वाले नहीं, अपना जिन्हें मान रखा है वो भी और अपना जिसे मान रखा है वो भी। समझना, मोहम्मद पालो कि सब रिश्ते खास होते हैं। और कैसी भयंकर दुर्घटनाएं घटती हैं। दो बेटियों के सामने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया आदमी ने, पत्नी को मार दिया। ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं? वासना के रिश्ते हैं, संसार के रिश्ते हैं। जहर दे दिया, पति को खत्म कर दिया। पिताजी ने मना किया, गाड़ी नहीं दिलाएंगे, पिता को मार दिया। मां ने मना किया, मोबाइल पर मत खेलो, पढ़ो। और कितनी सारी घटनाएं घटती हैं। संसार के जो रिश्ते हैं, और आजकल संवेदनहीनता जिस ढंग से बढ़ रही है, बहुत खतरनाक है। हम सिर्फ इतना नहीं कहना चाह रहे हैं कि संसार के रिश्ते ऐसे होते हैं। हम कहना ये चाहते हैं कि देह आदि से भी हमारे जो रिश्ते हैं, साधन संसाधन से भी हमारे जो रिश्ते हैं, वो भी तो ऐसे ही हैं। देह धोखा नहीं दे जाता है क्या? कल ही शाम की बात है, लगभग 40-42 साल के एक युवक, एक सज्जन, माताजी उनकी साथ में थी। उन्होंने कहा, इसे आशीर्वाद दो, इसे आशीर्वाद दो। भोजन बहुत थोड़ा कर पाता है, पानी बहुत थोड़ा पीता है। हमने पूछा क्यों? इसको हार्ट अटैक आया है। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ओपन सर्जरी करके इसको बचाया गया। केवल 35-40 वर्ष का व्यक्ति भी, जरूरी थोड़ी है, आयुष्य का ही ठिकाना नहीं पड़ता है। हम किसी रिश्ते की क्या बात करें, हमारे देह के रिश्ते, हमारे शब्दों के रिश्ते, हमारे हाथ पांव के रिश्ते भी कब ढीले पड़ जाएं, कब टूट जाएं। इसलिए कहते हैं कि जब तक इस स्वस्थ सुंदर शरीर में आत्मा विराजमान है, जब तक हमें भरोसा है कि हमारा मन, हमारा वचन, हमारा काय हमारा साथ दे रहा है, तब तक धर्म ध्यान जरूर कर लो। एक दादाजी आते हैं, रोज आते हैं, कमर झुक गई है घुटान लेकर के। कभी नौकर के साथ आते हैं, कभी बेटे के साथ आते हैं, कभी सुबह आम साथ आते हैं, कभी दोपहर को, और अक्सर कर उनके घर में चौका लग रहा है तो वहां भी उपस्थित रहते हैं। युवावस्था में जो धर्म के संस्कार बन गए वो अभी तक उनके चल रहे हैं। और शरीर इतना थकने के बाद भी जो भावनाएं हैं, उसके बल पर वो भी अभी भी धर्म ध्यान और व्यवहारिक धर्म ध्यान के रूपों को अपना पा रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें देख करके लगता है कि देखिए, वृद्धावस्था आने के बाद आप वो सब नहीं कर सकते जो आप करना चाहते। आप चाहते हैं कि दौड़ करके सुबह अभिषेक करके आए, आधा किलोमीटर जाकर के मुनियों का पड़गाहन करके आए, मुनियों को ले करके आए, बिहार में साथ जाएं, लेकिन वो नहीं हो सकता। ज्ञानियों, जब तक वैसी वय ना हो, जब तक शरीर विश्वरूप में किसी और रूप में ना जाए, तब तक धर्म ध्यान जरूर करो, क्योंकि ये संस्कार काम आते हैं। बाद में वह जीव का जीवन ऐसा बन जाता है कि आनंद से, शांति से, बिना व्यवहार पद्धतियों के भी मन में धर्म भावनाएं चलती रहती हैं। अज्ञान और मोह का पर्दा पड़ा है। जीव का उपयोग तो उपयोग ही है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है, लेकिन कह रहे हैं आचार्य कुंद कि वह 3 रूप से परिणमित हो रहा है। मिथ्यात्व रूप भी, अज्ञान रूप भी, असंयम रूप भी। बोलो, ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? जब सम्यक्त साथ में होता है, सदृष्टि साथ में होती है, तो सम्यक ज्ञान होता है। जब मिथ्यात्व साथ में होता है, विपरीतता साथ में होती है,
विपरीत दृष्टि होती है तो अज्ञान होता है। अनादिकाल से अज्ञान ही में तो पड़े हुए हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको। जैसे मोह, देखिए ना, कोई शराब पी लेता है तो किस टाइप की चेष्टा करता है, ऐसी वृत्तियां करता है। ऐसे ही मोह की शराब पीने से मनमानी प्रवृत्तियां कर रहा है जीव। भिन्नता ही नहीं कर पा रहा है कि यह मैं चैतन्य घन ज्ञान आत्मा और ये देह आदि के परिणाम। आचार्य देव अमृत चंद्र स्वामी ने बड़े सुंदर श्लोक लिख करके, अमृत कलश बना करके खूब बढ़िया संदेश दिया। वो कहते हैं, सुनिएगा, संस्कृत और प्राकृत को भी थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। ये इतनी प्राचीन और महत्वपूर्ण भाषा है कि देश के प्रधानमंत्री भी इसका गुणगान करते हैं। जो समझदार और बुद्धिमान लोग हैं वो देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, पुरातत्व और भाषाओं की महिमा का बखान करते हैं। जितना बन पड़ता है उतना उपयोग करते हैं। अज्ञानतस्तु सद्रणाभ्यवहारकारी, ज्ञानम स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः, पीत्वा दधीक्षु मधुराम्लरसातिग्रध्या, गामदोग्धि दुग्धमिव नूनमसौरसालम। अज्ञानी की वृत्तियां कैसी होती हैं? सो कहा है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति निश्चय से स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी, ज्ञान स्वभाव है प्रत्येक का, आपका भी हमारा भी, पुरुष हो उनका भी, महिला हो उनका भी, बच्चे हो उनका भी, बड़े हो उनका भी, यहाँ तक कि पशु पक्षी और घास पौधों में भी ज्ञान स्वभाव वाला आत्मा है। जो व्यक्ति निश्चय से स्वयं ज्ञान रूप होने पर भी अज्ञान के कारण तृण मिश्रित अन्न आदि सुंदर आहार को मिला हुआ खाने वाले हाथी आदि त्रियंचों की तरह खाकर प्रसन्न होता है। हाथी को घास खिलाई जाती है, वैसे हाथी को गन्ना ज़्यादा पसंद होता है। आपको क्या पसंद है? सबकी अपनी अपनी पसंद है। दिल्ली वाले हैं तो उनकी अपनी पसंद है। दिल्ली में क्या पसंद होता है जी? सब पसंद है, बोले राजधानी है, आप तो जो दो सब पसंद। फिर भी जलेबी। हाथी को यूं तो पसंद होता है गन्ना, लेकिन अगर उसे सादी घास भी दी जाती है तो उसमें अन्न मिला दिया जाता है, थोड़ा आटा वगैरह मिला दिया जाता है, आटे की गूंथ करके घास के साथ मोटी मोटी रोटियां बना दी जाती हैं और उनको खाता है। वह क्या समझता है? मैं मीठी मीठी घास खा रहा हूं। उसमें जो अन्न है उसकी भेदता जानता ही नहीं है। बनारसी दास जी ने इस पर कवित्व जो लिखा है, सवई जैसे गजराज नाज घास के गरास करी। कैसे बनता है? घास से और अनाज मिला करके। जैसे गजराज नाज घास के गरास करी, भक्षत सुभाए नहीं भिन्न रस लियो है। खाता तो है लेकिन भिन्न रस नहीं मानता है, अभिन्न नहीं समझता है। जैसे गजराज नाज घास के गरास करी, भक्षत सुभाए नहीं भिन्न रस लियो है। जैसे मतवारो नहीं जाने सिखरानी स्वाद, जुंग में मगन कहे गौ दूध पियो है। तैसे मिथ्या दृष्टि जीव ज्ञान रूपी है सदैव, पज्ञो पापो पुण्य सो सहज सुन्न हियो है। चेतन अचेतन दूहों को मिश्र पिंड लखी, एक मेव माने ना बेबे कछु कियो है। एक मेव माने ना विवेक कछु कियो है। जैसे हाथी घास और अनाज से मिले हुए रोटलों को खाता हुआ ऐसे ही समझता है कि मैं घास खा रहा हूं। जैसे सुंदर शिखरनी श्रीखंड, श्रीखंड किस किस को पसंद है? लेकिन आज 14 है।
ऐसे ही नीरस करते हैं साधु तो, जो उपवास नहीं कर पाते, उनको पसंद है। देखिए श्रीखंड के लिए कितना ऊंचा हाथ उठाया, पीछे कितना ही हाथ उठाओ, यहाँ मिलने वाला तो है नहीं। इसलिए बुद्धिमान लोगों ने बताया भी नहीं कि हमको पसंद है श्रीखंड, मिले तो बताओ फिर, तो हाथ उठाओ। लेकिन श्रीखंड खाता हुआ कोई मंद बुद्धि कहिए, कोई गांवड़े का व्यक्ति कहिए, या कोई मध्यपाई श्रीखंड खाता हुआ ऐसे समझता है कि मैंने सिर्फ दूध पिया है, सफेद सफेद दिख रहा है, श्रीखंड को समझता है कि दूध है। वास्तव में उसमें श्रीखंड में क्या क्या मिलाया जाता है? बोलो अम्माओ, हैं? दूध मिलाया जाता है। दूध में क्या मिलाते हैं फिर? दही मिलाते हैं दूध में। दही होता है, दही को एक ढंग से संस्कारित करते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं? मूल रूप से बूरा या शक्कर, बाकी छोटी मोटी इलायची और ये वो सब ठीक। लेकिन खाने वाला कोई अनाड़ी हो, वो कहे कि मैंने तो दूध, बड़ा अच्छा दूध पिया, दूध का आनंद, वो शिखरणी में दही और शक्कर का भेद ही नहीं कर रहा है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी स्वभाव से ज्ञान रूप है, लेकिन वह अपने जानन स्वभाव और पुद्गल पिंड के ये स्वभाव दोनों को एक करता हुआ एक ही मानता है, मैं इन पदार्थों का भोक्ता। लेकिन मैं ज्ञान स्वभाव वाला और पदार्थ पुद्गल स्वभाव वाले ऐसी भिन्नता नहीं करता। अज्ञान यही तो है, ज्ञान का विपरीत परिणमन अज्ञान है। सम्यक ज्ञान किसे कहा जी? सम्यक ज्ञान कैसे कहा? संशय विपर्यनद्धाव साय से रहित जो ज्ञान है, संशय ना हो, विपरीतता ना हो, अनध्यावसायपना ना हो, उसको कहते हैं सम्यक ज्ञान। संशय तो पड़ा हुआ है, आप सांप है कि रस्सी, ये उदाहरण को छोड़ दीजिए, इसी पर आ जाइए, मैं जीव हूं कि देह हूं। ऐसा संशय भी बहुत लोगों को रहता है। खाओ पियो मस्त रहो, आत्मा किसने देखा? आत्मा आत्मा तो महाराज जी बोलते हैं, देखा किसने? विपरीतता। कई लोग ऐसे मिलेंगे कि वे देह ही मान के चलते हैं। एक व्यक्ति संशय में रहता है, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, देह हूं कि जीव हूं, पता नहीं क्या हूं, समझ में नहीं आता है। और ऐसी उसकी दोलायमान वृत्ति। दूसरा, अपने आप को जड़ मान के ही चलता है, चारवाक की तरह। पृथ्वी जल अग्नि आयु के संयोग से देह बना है, उसमें जीव उत्पन्न हो गया है, कहीं और जीव और देह भिन्न चीज नहीं है। ऐसा अज्ञान विपरीत के बाद ये विपरीत रूप हो गया, उल्टा ही मानना। और अनध्यवसाय, कुछ तो है, कुछ तो हूं, मैं कुछ तो हूं। क्या है साहब? नहीं, कुछ तो हूं, कुछ तो है, निर्णय ही नहीं है। इन दशाओं से मुक्त जो ज्ञान है, जो अन्यून मनति रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात, निस्संदेहम वेद यदा सहस्त्र ज्ञानमागमिना। जानिए स्वयं को, स्वरूप को जानिए। जानना जरूरी है, जानेंगे तो धर्म की रुचि होगी। आप कहोगे महाराज जी तो कह रहे हैं कि अभिषेक में भी जाया करो, पूजा में भी बैठा करो, इंद्रध्वज विधान भी करना है, हमको तो कुछ आता नहीं है। बोले आहार दो, शुद्धि बोलना तो आता नहीं है, पड़गाहन कैसे होता है ये नहीं आता, और सबसे पहले तो धोती पहनना नहीं आता है। अरे पहनना नहीं आता है, लपेटना तो आता है। अभी तक क्या करते रहे जिंदगी भर? लपेटने का काम तो करते रहे।
कभी इसको लपेटा, कभी उसको लपेटा। एक बार धोती भी लपेट लो, एक बार लपेटोगे दूसरी बार पहनना भी आ जाएगा। कोशिश तो करो, कोशिश करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और एक बात है कि यहाँ आप अकेले थोड़ी ना अभिषेक पूजा करने वाले हैं, यहाँ तो कितने लोग होंगे जी? जज साहब 200 से ज़्यादा तो जोड़े ही हो गए, सिंगल सिंगल, सब सिंगल सिंगल रहते क्या? देखिएगा हो जाएंगे। अब इतने सारे लोग हो गए तो आपको भी बैठना ही तो है। अब ऐसा करो कि आपको नहीं आता है तो स्वाहा स्वाहा करते रहो, नहीं आता है तो उनने जो चढ़ाया वो आप चढ़ा दो। देख देख के कर सकते हैं, पंडित जी करवा रहे हैं, करवा सकते हैं। एक बार की बात है, गांव में रामलीला हो रही थी। रामलीला में सारे पात्र थे। एक दिन की बात है कि उसी दिन रावण का खास रोल था और उसी दिन रावण बनने वाला पात्र बीमार पड़ गया, बुखार आ गया। सर्दी खांसी होते देर लगती। दिल्ली में प्रदूषण भी इतना है पहले से ही, खैर अभी थोड़ा कम हो गया। वो पात्र बीमार पड़ गया। जो आयोजक थे, संयोजक थे, रंगकर्मी थे, वो विचार करने लगे अब कैसे काम चलेगा। आज इसका ही तो, रावण का ही तो सबसे ज्यादा रोल है, सबसे ज्यादा काम है। तो ऐसा करते हैं कि इस टाइप का कोई आदमी ढूंढ के लाते हैं। तभी जो लोग उपस्थित थे कि भाई जो वो आता है ना दूध देने वाला ग्वाला, एकदम मस्त, इसी के जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा दिखता है, उसे क्यों ना अपन रावण का रोल ऑफर कर दें। उसको बुलाया। जब कोई काम नहीं आता है तो प्राय करके वो करने को जी भी नहीं करता है, वो करते हैं तो सही होता भी नहीं है। बताइए, दूध बेचने वाले को रावण का सौंप देंगे रोल तो सफल हो जाएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसने नकल की, देख दाख करके किया तो कुछ ना कुछ तो वो भी कर लेगा। रामायण उसने देख रखी है तो वैसा का वैसा वो भी एक्शन करके और तालियां कमा सकता है, नाम कमा सकता है। देखा देखी किया जा सकता है। शामिल वाजा बोलते ना, शामिल वाजा बहुत छोटी सी कहानी है। और आप लोग देखते हैं कि अपने देश में शादियों का भी एक सीजन होता है, सीजन होता है। अभी बरसात में नहीं होती हैं, खैर आजकल तो कभी भी हो जाती हैं, लेकिन एक फिर भी जो संस्कारी लोग हैं वो, जब शादी विवाह का सीजन आता है तब क्या होता है, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। बैंड वाले, टेंट वाले, और फिर आजकल तो लॉन्च भी होते हैं और क्या क्या होटल्स भी होते हैं और सब बुकिंग होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती शांता देवी, श्री तेजपाल तलाटी, श्री सुरेंद्र, श्रीमती डिम्पल तलाटी, श्रिया, मेहुल, दक्ष एवं समस्त तलाटी परिवार।